PDNC के नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यकूब और आप देख रहे हैं PDNC न्यूज़ चैनल। नाजरीन, जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक नहीं किया वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी अच्छी वीडियोस देख सकें। नाजरीन, आज हम गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाजरीन, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहिब लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर दरिया रावी के किनारे वाक़या है। इस गुरुद्वारा साहिब की तमीर पटियाला के महाराजा भविंदर सिंह बहादुर ने 1921 ता 1929 के दरमियान करवाई थी। गुरुद्वारा साहिब सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की याद में बना हुआ है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी को ननकाना साहब में हुआ। आपके पिताजी का नाम मेहता कल्याण दास जी और माताजी का नाम माता त्रिपिता जी था। आपकी एक बहन थी जिसका नाम बेबेन नानकी था और आपसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। नाजरीन, गुरु नानक देव जी महाराज 1521 को इस स्थान पर आए और करतारपुर के नाम से एक नगर बसाया। 1539 तक आपने इसी स्थान पर क़याम किया। यहाँ पर रहकर आपने अपने हाथों से खेती बाड़ी की और पूरी इंसानियत को 3 दर्स दिए। नाजरीन, नाम जपो जिस परवरदिगार ने पैदा किया, इसकी बंदगी करो, किरत करो, हलाल रोज़ी कमाओ, वंड छिको, तमाम तफरकात को मिटाकर सब मिलजुल कर रहो। बाबा जी को सिख मज़हब के लोग अपना गुरु और मुसलमान अपना बुजुर्ग पीर मानते थे। 22 सितंबर 1539 को जब बाबा जी पर्दा पोश हुए तो गोर सिख संगतें और मुसलमान भाई आपस में झगड़ने लगे कि हम बाबा जी के जिस्म पाक की आखिरी रसूमात अपने अपने मज़हब के मुताबिक अदा करेंगे। इस झगड़े के फैसले के लिए किसी दरवेश के कहने पर बाबा जी के जिस्म पाक से चादर उठाई गई तो इनके जिस्म पाक की बजाय फूल मौजूद थे। नाज़रीन, फैसले के मुताबिक चादर और फूलों को 2 हिस्सों में बांट लिया गया और अपनी अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक मुसलमान भाइयों ने चादर और फूलों को दफन करके मज़ार साहब बना दिया और सिखों ने चादर फूलों को संस्कार करके समाध स्थान बना दी। आज भी ये दोनों निशानियां कायम हैं और यहाँ दोनों मज़हब के लोग अकीदत के फूल निछावर करने आते हैं। नाज़रीन, श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही आपका मिलान रूहानियत की तरफ था। इसी दौर में ऐसी ऐसी करामतें आश्कार हुई कि आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इसी वजह से राय बिलार भट्टी, जो कि इस इलाके के बड़े ज़मींदार थे, आपसे बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते थे, जिसकी बिना पर उन्होंने 750 मुरब्बा ज़री ज़मीन बाबा जी के नाम कर दी। गुरु नानक देव जी वहदनियत तौहीद परस्ती के बहुत बड़े अलमबरदार थे। वाहिगुरु रब ताला की बड़ाई यूँ बयान करते थे, एक ओंकार वाहिगुरु एक है जो पैदा करने वाला है और मारने पर एहतियार रखता है। सतनाम उसी का नाम सच्चा और अजमत वाला है। करता परख वो सब कुछ तहलीक करने वाला और अपनी तहलीक से ज़ाहिर होने वाला है। निर्भव उसे किसी का खौफ नहीं, वो न डर है। नरवीर वो किसी से दुश्मनी हंस नहीं करता। अकाल वो वक़्त की कैद में नहीं। मूरत वो एक सोच नहीं बल्कि हकीकत है। अजवनी वो मौत और पैदाइश के बंधनों से आज़ाद और हमेशा रहने वाला है। सेबंग वो अपने आप से ही यकता है। गुरु प्रसाद वो गुरु जी की कृपा से मिलता है, यानी कि गुरु जी की तालीमात पर अमल करने से मिलता है। बाबा गुरु नानक देव जी ने तौहीद और इंसानियत मसावात का दर्स दिया और आपने ज़ात पर पात ऊंच नीच घिनौनी रसूमात से मना फरमाया।